हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी के मैथ के क्वेश्चंस पेपर का 13 मार्च और 12 मार्च के जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं मैथ के, तो सारे इस वीडियो में हैं और उसके बारे में देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आया। तो ये एनालिसिस है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन में बताया जा रहा है तो आप लोग ये समझिएगा कि इसमें जो है उस टाइप के क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, तो आप लोग उस तरीके से तैयारी करिए। और ये जो है ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरीके से लगभग पूछा जा सकता है ग्रुप डी में, तो वो लोग भी देखिए, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 12 मार्च के देखेंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आया था कि साइन ए इक्वल टू 1/√5 और साइन बी का मान दिया गया था। पूछा था क्वेश्चन में कि a प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस ए में साइन ए से कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे और कॉस ए इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए की जगह पे मान रख देंगे तो 1/√5 का स्क्वायर हो जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5, 5 एकम 5 में से 1 गए 4/5 का रूट हो जाएगा और कॉस ए का मान आ जाएगा 2√5, ठीक है। वर्गमूल लेंगे, ये आपका आ गया कॉस ए का मान। अब इसी तरीके से साइन कॉस बी का भी मान निकाल लेंगे। तो कॉस बी के लिए यही फार्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मान रखेंगे इसमें 1 माइनस 1/√10 का, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 10 एकम 10, 1 में से 1 गए 9, 9/10 रूट आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो 3/√10। ये आपका आ गया कॉस बी का मान, ठीक है। अब देखिए फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसीलिए मैं कॉस बी और कॉस ए का मान निकाला हूँ, यहाँ पे कॉस ए का मान, यहाँ पे साइन बी कॉस बी का मान, ठीक है। इसमें रख देंगे फार्मूले पर। तो कॉस ए का मान आया 2/√5, यहाँ रख देंगे। इसके बाद कॉस बी का मान आया 3/√10, ठीक है, इसको रख देंगे। फिर माइनस साइन ए का मान है 1/√5 इंटू 1/√10, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो √10 एंड √5 ये हो जाएगा √50, ठीक है। इधर भी √50 हो जाएगा तो √50 दोनों बराबर हो एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1, 6 माइनस 1/√50 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में से 1 गए हो जाएगा आपका 5, 5/√50, ये मान आ गया, ठीक है। अब देखिए ये कॉस ए प्लस बी का मान आ गया, कॉस ए प्लस बी का मान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये नीचे जो √50 है इसमें 5×5×2 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 5 25 दूना 50, तो 5 एक बाहर आ जाएगा तो ऊपर बचेगा 5 × 5√2, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपका मान आ जाएगा 1/√2, ठीक है। 1/√2 जो है वो cos 45 का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ से cos और इसमें से कंपेयर कर लेंगे तो a प्लस बी का मान आ जाएगा आपका 45 डिग्री, और यही निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगता है। अब इसमें जो आपको ये फार्मूला आना चाहिए, तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग फार्मूला बेस ही पूछे गए हैं, तो आपको फार्मूला बहुत ज़रूरी है याद आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया था a प्लस बी का मान 10 है और पूछा गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान अगर 60 हो, तो पूछा गया है कि a और b का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है। ये 60 के मान दिया गया है। अब a प्लस बी का मान दिया गया तो यहाँ पर रख देंगे 10 इंटू a माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू 60, ठीक है। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का मान 10 है, a माइनस बी 6 है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 10 है, ठीक है। यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2a इक्वल टू 16, तो a का मान यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब a का मान उठा के हम इस वाले समीकरण में या फिर इस वाले समीकरण में रख देंगे तो b का मान पता हो जाएगा। तो मान लीजिए हम सेकंड समीकरण में रख रहे हैं तो a का मान 8 यहाँ पे रख देंगे, 8 उधर पक्षांतर करेंगे तो 10 में से 8 गए 2,
ठीक है, तो बी का मान 2 आ जाएगा और यही हमें ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दो ट्रेन की चाल 25 किलोमीटर पर घंटा तथा 30 किलोमीटर पर घंटा है, तो और वह एक दूसरे को आधा घंटे में पार करती हैं, तो हमें बताना था कि इनकी दूरी इनके बीच की। ठीक है, तो देखिए ट्रेनों की चाल है, एक दूसरे को पार करती है यानी कि एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, यानी कि एक इधर से अगर आ रही तो एक इधर से आ रही। ठीक है, और ये आ रही मान लीजिए 25 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ और ये 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आ रही। तो अगर विपरीत में आती हैं तो चाल का क्या होता है, चाल दोनों जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 25 और 30 55 किलोमीटर पर घंटा चाल हो जाएगा। ठीक है टोटल। तो यहाँ से दूरी का जो फार्मूला होता है, चाल गुणा समय लगा देंगे तो चाल का मान 55 हो जाएगा, समय का मान 1/2 घंटा दिया है, गुणा कर लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 55/2 घंटा, और यही निकालना था। ठीक है, ये मान दिया है √3 प्लस √154 प्लस √225। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब में लगभग पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी है तो 225 देखिए किसका वर्गमूल है ये, तो ये 15 का वर्ग लिखा हुआ, 15 का वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए 154 और प्लस 15 कर देंगे, इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 9 5 1 6 और 1। ठीक है, 169, 169 मीन्स 13 ये हो जाएगा आपका, 13 का ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, 13 को इसमें से जोड़ देंगे तो 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल निकालना है फाइनली, तो 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें 4 आ जाएगा। ये इस तरीके से सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसको सॉल्व करना है, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हमें मान ज्ञात करना था कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में लगभग ऐसे होता है कि फार्मूला होता है a³ - b³ का, उसी हिसाब से लिखा होता है। ठीक है, a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है a - b यानी कि a³ - b³। ठीक है, नीचे देखिए ये लिखा हुआ है a² यानी कि 97.97 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर और ये 0.097 यानी कि 0.97 इंटू 0.1 करेंगे तो 0.097 आएगा, तो ये AB हो जाएगा आपका इतना। तो यहाँ से अब हम लगाएंगे फार्मूले को और ये आपका फाइनल मान आ जाएगा ये। इसका मतलब कि a - b हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ पे 0.97 है और b का मान 0.1 है। ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे तो इसमें से आपका आ जाएगा वैल्यू 0.87 और यही निकालना था। अगला क्वेश्चन आया था, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है लंबाई का 2/3 है। ठीक है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई का 2/3 है यानी कि 2/3 × 30 यानी कि 20 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा। अब कह रहा है कि आयत का परिमाप जो है, यानी आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, और ये दिया गया है वर्ग के परिमाप बराबर, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती तो उसकी परिमाप होता है 4a। तो ये इसके बराबर दिया गया है, तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे। तो 2 लंबाई का मान 30 है, चौड़ाई का मान है 20। ठीक है, यहाँ से 4a के बराबर हो जाएगा, 30 × 50 और × 2 यानी कि 100 हो जाएगा ये, इंटू 4a। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, एक का मान 25 यानी कि वर्ग की एक भुजा का मान निकाला है 25। हमें बताना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a² यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो 25 माना है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 25 × 25 यानी कि 625 सेंटीमीटर वर्ग, और यही वर्ग के क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दो संख्याओं का अनुपात दिया और उनका एलसीएम दिया गया। ठीक है, और हमें ज्ञात करना था, हमें निकालना था कि संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए संख्या अगर अनुपात में दिया गया है, एलसीएम में दिया गया हो तो संख्या, तो देखिए इस फार्मूला इसका होता है, संख्या अगर ज्ञात करना तो संख्या बराबर संख्याओं का अनुपात इंटू HCF होता है। ठीक है, HCF, लेकिन हमें मान जो दिया गया वो एलसीएम का दिया गया, तो पहले हम HCF निकालेंगे। तो एक फार्मूला और होता है, एलसीएम = होता है अनुपातों का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल और इंटू HCF होता है। ठीक है, HCF, तो यहाँ से देखिए अनुपातों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1:2 है, तो यानी कि 1 × 2 यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा, इंटू HCF, और एलसीएम का मान 24 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से HCF का मान क्या आ जाएगा, 24/2 यानी कि 12।
अब देखिए फाइनल HCF का मान ज्ञात हो गया। अब हम यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। संख्या का मान निकालने के लिए हमें ऊपर वाली जो फार्मूला है ये वाला, इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अनुपात यानी कि 1:2 इंटू 12। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए अब संख्या क्या हो जाएगी, 12 को इसमें पहले में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को 2 में गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमारी जो संख्या होगी वो 12 और 24, यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जो है फार्मूला, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे cos 64 और cos माइनस cos 4 है। ठीक है, तो ये क्या है, cos C माइनस cos D का इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे इन दोनों में। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि क्या आएगा। तो cos C माइनस cos D का फार्मूला होता है 2 sin C प्लस D/2 इंटू sin D माइनस C/2। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सेम ऐसे रखेंगे, sin 34 डिग्री प्लस cos C माइनस cos D का फार्मूला होता है 2 sin C प्लस D/2, तो 2 sin C प्लस D यानी कि 64 प्लस 4/2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद इंटू sin D माइनस C यानी कि 4 माइनस 64/2, ये हो जाएगा इसके फार्मूले पर। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे पहले, sin 34 और यहाँ से क्या होगा 64 और 4 68 और 2 यानी कि 68/2 हो जाएगा आपका 2 sin 34। ठीक है, 34 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद इंटू लिखा हुआ है तो ये आपका आ जाएगा sin 64 में से 4 गए 6 यानी कि माइनस 60/2 यानी कि माइनस 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसमें किस तरीके से होगा। यहाँ पे तो देखिए 2 sin 34 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, माइनस लगा हो तो यहाँ पे माइनस sin 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि sin माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस sin थीटा। तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आके यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे sin 30 का मान रख देंगे, 1/2 होता है। ठीक है, इसके बाद 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका वैल्यू आ जाएगा sin 34 माइनस sin 34, और ये दोनों देखिए सेम है तो ये कैंसिल होकर बराबर आपका मान 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसको लगाना होता है। इसमें फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़रूरी है, बिना ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला के कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan 4 अल्फा का मान जो है 2 दिया गया था, और इसमें अल्फा का मान बताना था कि क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था उसमें। इस तरीके से देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसको हम पहले गुणा कर लेंगे एक दूसरे से। तो देखिए 1 का 1 से गुणा 1 हो जाएगा, 1 का tan 4 अल्फा से गुणा होगा तो tan 4 अल्फा, प्लस 1 का tan अल्फा से तो tan अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस होके tan अल्फा इंटू tan 4 अल्फा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो है इधर हम सिर्फ इस दोनों को रखेंगे, यानी कि पक्षांतर कर लेंगे। tan अल्फा tan 4 अल्फा प्लस tan अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 4 अल्फा। ठीक है, ये होगा पक्षांतर करने के बाद। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan अल्फा प्लस tan 4 अल्फा, यहाँ 2 में से एक गए 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 4 अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसको हम इधर पक्षांतर फिर कर लेंगे डायरेक्ट पूरा, तो tan अल्फा प्लस tan 4 अल्फा, और अपान हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 4 अल्फा, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 के। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा है, ये tan a प्लस बी का फार्मूला लिखा हुआ है ना। tan a प्लस बी का फार्मूला जो होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो यहाँ पे रख देंगे वही। तो ये आपका हो जाएगा tan अल्फा प्लस 4 अल्फा। ठीक है, इक्वल टू tan, ये 1 किसका मान होता था, tan 45 का मान 1 होता है, इसको रख देंगे। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद आपका आ जाएगा 4 अल्फा या अल्फा प्लस 4 अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, 4 अब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 अल्फा, और 45 को क्या लिखा जा सकता है, इसको पाई में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/4, क्योंकि ऑप्शन में शायद पाई/4 था, मतलब 5 के ऑप्शन में था, तो पाई में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो पाई/4 हो जाएगा, और यहाँ से अल्फ़ा का मान आ जाएगा पाई/4 इंटू 5 यानी कि पाई/20, और यही हमें निकालना था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 30 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना था। तो इसमें देखिए को अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये प्लस करते हुए डैश 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 n का स्क्वायर हो तो फार्मूला आपका बनेगा इसमें n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर सीरियल या शुरुआत से लिखा हो तो ये फार्मूला लगेगा, बट इसमें शुरुआत से नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले शुरुआत से हम इसको कर लेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस डैश डैश 30 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, इसे अब देखिए 1 से लेकर हम 30 तक लिख लिए, हमें निकालना है 21 से लेकर 30 तक, तो इसमें हम घटा देंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 20 का स्क्वायर तक हम घटा देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ना 21 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक। तो अब इसमें इस का फार्मूला को लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे n का मान 30 है और यहाँ पे n का मान 20 है। तो 30 में यहाँ पे क्या होगा n प्लस 1 यानी कि 30 इंटू n प्लस 1 यानी कि 31 इंटू 2n प्लस n 30 दूना 60 और 61/6। ठीक है, माइनस यहाँ पे n बराबर 20 है तो यानी कि 20 इंटू 20 21 और 20 दूना 40 41/6। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6 से 5 बार जाएगा ये 30 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे 3 और 2 10 3 7। ठीक है, अभी आपका आ जाएगा 5 गुणे 31 गुणे 61, तो 31 गुणे 5 एकम 5 5 3 15 55 गुणे 61 और -10 70 गुणे 41। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे 55 गुणे 61, तो ये आपका आ जाएगा 9455 -70 गुणे 41 आपका आ जाएगा 2870। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम घटाएंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6585 और यही निकालना था। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2ax प्लस 2y बराबर 8 और 108x प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 48 के अनंत हल हैं, तो हमें ज्ञात करना था कि इसमें से कौन सा जो है समीकरण सही है। ठीक है, तो अगर अनंत हल होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण को एक समीकरण से दूसरे समीकरण का कंपेयर करते हैं। कैसे करेंगे कंपेयर, तो देखिए इसमें पहले जो लिखा हुआ है 2ax प्लस 2y, 8 को इधर लाएंगे तो -8 = 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले a b और c के फॉर्म में लिखते हैं और ये 108x प्लस a माइनस बी वाई और -48 = 0। अब इन दोनों का a/b a1/b1 a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 सब बराबर में हो जाएगा। इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का मान है 2a और यहाँ पर a2 का मान है 108 बराबर b1 का मान है 2 और इसका a माइनस बी बराबर 8 माइनस और -48, ये c1/c2 का मान आ जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो 8 × 48 1/6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर भी कैंसिल कर लेंगे, 2 से इसको कटेंगे तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, a/54 आ जाएगा। अब देखिए a/54 बराबर 2/a माइनस बी बराबर 1/6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पहले ले लेंगे तो a/54 बराबर 1/6। ठीक है, 6 9 54, तो a का मान आपका आ जाएगा 9। अब फिर इसके बाद अब कंपेयर करने के बाद अब ये भी कंपेयर कर लेंगे, 2 - a माइनस बी बराबर 1/6 लेंगे तो यहाँ से क्या होगा 6 दूनी 12 a माइनस बी बराबर 12। अब यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 9 का मान रखेंगे तो b = हो जाएगा 12 - 9। ठीक है, तो -b = आपका मान आ जाएगा -+3। ठीक है, तो b का मान -3 हो जाएगा। और ये दोनों मान को हम उठा के इसमें कंपेयर कराएंगे तो देखिए मान रखेंगे तो ये b पार्ट जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, b पार्ट में रखते हैं तो a का मान है 9 और b का मान है -3, तो -3 × 3 तो 3 × 9 9 + -9। ठीक है, 9 - 9 = 0, तो b का मान सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 10% और 15% की दर से 2 वर्ष का CI का डिफरेंट दिया हुआ था 1125 रुपये, तो मूलधन हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है मूलधन निकालने के, तो पहले 10% का 2 वर्ष का अगर हम निकालेंगे
तो आपका हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, ठीक है। यहाँ से शून्य शून्य कर जाएगा, आपका आएगा 10 10 20 और 1 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 रुपये डिफरेंट आ गया। अब 15% की दर से निकालेंगे CI, तो 15 + 15 और +15 × 15/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 15 15 30 और 15 15 225 और 0 डबल 0 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 30 + 2.25 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 32.25। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 11.25, ठीक है। अब 25 लगा, 11.25 आ गया इसका दशमलव, और इस डिफरेंस के बराबर दिया गया है, रेशियो के बराबर 1125 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 1125/11.25 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखिए मूलधन कितना होता है, 100% होता है, तो 100% निकाल लेंगे इसका, तो 100 रेशियो के बराबर हो जाएगा 1125/11.25 × 100, ठीक है। यहाँ से हम 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये एक बार जाएगा, ये 100 हो जाएगा, फाइनल आ जाएगा 100 × 100 यानी कि 10,000, और यही आपका मूलधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है 13 मार्च के हैं, तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आज 13 मार्च में पूछे गए। तो आया था क्वेश्चन कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना था, तो कैसे निकलेगा इसका वर्गमूल, आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना है, ये जो सही और बटे में दिया तो पहले इसको हम जोड़ के एक प्रॉपर भिन्न में बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें 49 × 5, तो 49 × 5 हो जाएगा आपका 245 और +44/49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289/49, ठीक है। 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का होता है, और 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। तो आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 17/7, यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई व्यक्ति जो है 10 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वो व्यक्ति 105 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा, इस तरीके से क्वेश्चन था समथिंग। तो 10 मिनट में वो दूरी तय करता है 35 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि 105 किलोमीटर की दूरी वो कितने मिनट में तय करेगा। तो देखिए 35 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 105 आता है, यानी कि 10 मिनट का अगर हम 3 गुना कर दें तो ये निकल के आएगा कि कितने मिनट में इसको तय कर लेगा। तो 10 या 30, तो यानी कि इसका पहलू आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है। और ये मैं बताना था, ये आंसर हो जाएगा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक 1500 की राशि जो है 2 वर्षों में 1591 हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसमें शायद कोई इसमें डाटा जो है रह गया है, तो देखिए जो भी हो, तो हमें इसका पहले हम डिफरेंट ले लेंगे दोनों राशियों का, तो हमें SI या CI पता चल जाएगा। तो 1591 - 1500 ये आपका आ जाएगा टोटल 91 रुपये आ जाएगा डिफरेंट, ठीक है। तो ये अब CI है, SI ये नहीं दिया गया था, शायद टाटा मिस है। तो देखिए मान लीजिए SI था, 2 वर्षों में हो जाती है, तो वार्षिक दर तो अब निकालते हैं। SI = फार्मूला PRT/100, ठीक है। SI का मान दिया गया है 91 = P का मान है मूलधन है 1500 × R का मान ज्ञात करना, T का मान 2 वर्ष दिया गया है, 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से शून्य शून्य कट जाएगा और R का मान आ जाएगा 15 दूना 30, 91/30, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3.03% समथिंग करके आएगा। तो आप कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट ऐसे ही लगेगा, कोई भी संख्या हो निकालना हो जिस तरीके से, तो इसी कंसेप्ट के अनुसार निकाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2 संख्याओं का LCM दिया है 126, HCF दिया है 2, और यह पहली संख्या 18 दूसरी संख्या, तो ये पहली गुणे दूसरी और LCM गुणे HCF कह दें, तो 18 × x = 2 × 126, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 × 9 जाएगा, 9 से ये कटेगा, 9 × 1 = 9, 3 9 4 36, तो x का मान आपका आ जाएगा 14, दूसरी संख्या 14 होगी। तो यही 13 मार्च के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था कि 8 12 16 32 को किसी संख्या से भाग करने पर शेष जो है उसका बचता है 3, ठीक है। तो वो संख्या ज्ञात करिए, कौन सी संख्या होगी, इस तरीके से पूछा गया था, ठीक है, कि उसकी संख्या से भाग करने पर शेष 3 बचेगा। तो 8 12 16 32 का हम LCM पहले ज्ञात कर लेंगे, तो इसका LCM निकल के आपका आ जाएगा 8 12 और 16 का, 8 12 16 32, ठीक है। तो इसका LCM हो जाएगा 96। अब देखिए जो संख्या निकल के आई 96, तो 96 में अगर हम 3 जोड़ दें, 96
प्लस 3, ठीक है। तो यही जो हो जाएगी फाइनल वो संख्या, तो ये 99 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इसी तरीके से निकालना था। एक क्वेश्चन आता है, खंभे की ऊंचाई जो है 6√3 मीटर है और उसकी परछाई जो है 6 मीटर हो, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, इस तरीके से। तो मान लीजिए बनाते हैं एक खंभा, मान लीजिए ये, इसका ऊंचाई 6√3 मीटर दिया गया है और इसकी परछाई जो है 6 मीटर दिया गया, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि इस थीटा, इसमें अगर कॉस लगाएंगे तो ये क्या मान होगा। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो पहले हम इस मान को निकालेंगे, 90 डिग्री बनेगा। तो ये मान को हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ से 6 का 36 और 3 108 हो जाएगा, प्लस 6 का 36 कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 144 कर्ण। तो यहाँ पे हम इसको वर्ग ले लेंगे, ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है। हाइपोटेनस आपका 12 हो जाएगा। अब इसमें कॉस थीटा हम मान रख देंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया गया 6, कर्ण का मान हो जाएगा 12, तो ये 1/2 यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा का मान पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दिया गया राम की आय जो है वो श्याम से 20% अधिक है और श्याम की आय 16%, तो राम की आय कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए 20% अधिक है, ठीक है। तो मान लेते हैं श्याम की आय 100 है, राम की आय 120 हो जाएगी। इसको हम अनुपात में ले लेंगे, तो यहाँ से आपका कैंसिल करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 6 अनुपात 5 आ गया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, राम की आय 1600, यानी कि राम की आय जो ये 6 है, 6 रेशियो इक्वल टू 1600 है। सॉरी, श्याम की आय दिया गया, तो श्याम की रेशियो 5 है, तो 5 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा आपका 1600, ठीक है। यहाँ से 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 5 दिया 15, 1 5 दूनी 10, 320 आ जाएगा 1 का मान। तो राम की आय क्या होगी, 6 रेशियो, तो 6 गुणे 320, इसको हम गुणा करेंगे तो यह आपका आएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, 1920 रुपये राम की आय हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, राम श्याम से 20% ज़्यादा कार्य कर सकता है और राम अकेले उस कार्य को 10 दिन में करता है, तो श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन समथिंग पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। अब 20% ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, तो राम और श्याम में पहले इफिशियंसी निकालते हैं, राम और श्याम, ठीक है। यहाँ पे 20% ज़्यादा कार्य कर रहा है, यानी कि 120 राम हो जाएगा, श्याम हो जाएगा 100। यहाँ से फिर वही आ जाएगी वैल्यू 6 अनुपात 5, ये आपके आ गई इफिशियंसी, दक्षता, ठीक है। तो अगर इफिशियंसी का उल्टा करेंगे तो समय निकल आ जाएगा, तो समय क्या हो जाएगा 5:6, ठीक है। समय 5:6 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि राम अकेले उस काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। तो राम यानी कि 5 रेशियो के बराबर 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो पूछ रहा है श्याम अकेले, तो श्याम के जो समय का है करने का 6 है, ठीक है। तो 6 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, और 12 दिन में श्याम करके समाप्त कर देगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, पूछा गया था जो, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन पूछे गए, तो लगभग कुछ इजी, मतलब लगभग सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाया जा रहा है, बाकी पढ़ के जाइएगा। इसमें कार्य समय, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूला हैं और अलजेब्रा के, उन सब देख के जाएगा, ठीक है। मेंसुरेशन से जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू। अगर सेशन पसंद है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।